मेरा नाम विक्रम है। मैं 26 साल का लड़का हूँ और काफ़ी हट्टा-कट्टा मर्द हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। भी खुशमिजाज आदमी हूँ। शायद इसीलिए मेरी दोस्ती लोगों से जल्दी हो जाती है। हमारे साथ ऐसी चीज़ें अक्सर जाने-अनजाने में हो जाती हैं, जिसे हम शायद किसी और को नहीं बता सकते। हम सबके लिए राज होते हैं और एक बड़े शहर का रहने वाला हूँ। इधर मैं और मेरा परिवार एक कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी में रहने की वजह से हमारी पहचान आस-पड़ोस वालों से हो गई थी और उनसे हमारे गहरे संबंध बन गए थे। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती थी। भाभी कहने में तो काफ़ी सुंदर थी। उनका रंग गेहुआ और हाइट 5 फीट 4 इंच का था और उनके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है। वह ब्यूटीफुल भाभी की कहानी इन्हीं भाभी की है। बाहर पढ़ाई करने के कारण मैं अक्सर घर आता-जाता रहता था। ऐसे ही कॉलोनी में एक फंक्शन में मेरी पहचान उन भाभी से हुई। अब भाभी ने मेरी मुलाकात ऐसे ही कभी-कभार हो जाती थी। कभी वो कुछ काम से मेरे घर आया करती थी या फिर मम्मी मुझे कुछ देने उनके घर भेज दिया करती थी। भाभी के पति सरकारी जॉब करते थे, इसलिए वो सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे और बच्चे स्कूल। मेरे लिए कभी भी भाभी के मेरे लिए कामुक विचार उन पर लट्टू हो जाए। मेरे दोस्त अक्सर घर आया करते थे। उस वक्त भाभी कभी-कभी अपने घर से बाहर खड़ी होती तो दोस्तों को नजर उन पर पड़ जाती थी। तब उनकी शक्ल देखने लायक होती थी। वो अक्सर मुझे कहा करते थे, भाई तू जन्नत में रहता है। मैं हंसकर उनको डपट दिया करता था। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और मैं घर पे रहने आ गया था। कोरोना की वजह से ज़्यादा काम नहीं ढूंढ पा रहा था। ऐसे एक दिन भाभी ने मुझे किसी काम से घर बुलाया। भैया भी घर पर थे। उन्होंने चाय के बहाने अपने बच्चों को ट्यूशन के बारे में मुझसे पूछा, तो मैंने हाँ कर दी क्योंकि मेरे पास और कोई भी कुछ करने को नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरा हाँ बोलना मेरे लिए एक जैकपॉट जैसा साबित होगा। फिर मैं भाभी के बच्चों को पढ़ाने लगा। एक दिन उनके बेटों को खेलने जाना था और वह पढ़ते-पढ़ते काफ़ी थक गया था। मैंने भाभी से कहा, थका है, आज पढ़ने का मन भी नहीं है। भाभी ने हंसकर कहा, तो आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए मास्टर जी। तो मैंने भी कह दिया कि आज इन्हें खेलने भेज दो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, कह दिया। इतने में गुड़िया को भी गुस्सा आ गया। उसने काफी जोर से बंद कर दी। वह भी खेलने जाने के लिए जिद कर रही थी, तो मैंने उसे भी भेज दिया। अब घर पे सिर्फ भाभी और मैं अकेले रह गए थे। भाभी ने चाय के लिए पूछा, विक्रम चाय पीनी है? अब चाय के लिए कोई कैसे मना करे। मैंने भी कह दिया कि नेकी और पूछ पूछ। भाभी हंस पड़ी और बोली, मैं अभी लाई। चाय पीते पीते मैंने उनसे पूछा, भाभी अब इतनी पढ़ी लिखी हो, आपने ट्यूशन के लिए क्यों पूछा? भाभी बोली, विक्रम मुझे समय नहीं मिलता। मैं घर के कामों में इतना थक जाती हूँ कि बच्चों को पढ़ाने की स्थिति ही नहीं रहती। मुझे उनकी इस बात को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि इतनी सुंदर पत्नी से भला कोई आदमी कैसे इतना ज्यादा काम करा सकता है। कितने चूतियां हैं भैया। मैंने मन ही मन में बोला कि भाभी ने भी उसी समय मजाक मजाक में मुझसे पूछ लिया, विक्रम तुम जब कॉलेज में थे तब कोई जीएफ नहीं थी तुम्हारी? मुझे उनकी बात में हंसी आ गई और मुझे चाय पीते पीते एकदम सा फंदा सा लग गया। मैं खांसने लगा। भाभी ने झट से मेरे पीठ को सहलाया और कहा, आराम से आराम से। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि तुम्हें इतनी जोर से हंसी आ गई? मैं कैसे बताता कि मुझे पढ़ाई से फुर्सत मिलती तो ध्यान देता। मैंने सामने से कहा कि नहीं भाभी, इन सब के लिए कभी समय ही नहीं मिला। वो भी हंस रही थी। यार भाभी इतनी कितनी प्यारी लग रही थी। आपको कैसे बताऊं कि वो कैसे हंसती थी। बस ऐसा लगता था कि भाभी को गाल चूम लो। फिर मैंने कहा कि भाभी मुझे लड़कियों से क्या कहूँ, वही समझ नहीं आता। भाभी ने कहा, तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? मैंने सोचा कि कहीं ये मम्मी को तो नहीं बता देंगी, तो मैंने कहा, आप मुझे मम्मी से मार खिलवाना चाहती हो ना? भाभी ने कहा, हट पागल, मैं तो यूं ही पूछ रही हूँ। तुम इतने सीधे और अच्छे हो कि तुमसे तो कोई भी लड़की हाँ कर देगी। मैंने भाभी से मजाक में कहा, फिर तो बस आपकी जैसी चाय बनाने वाली एक जीएफ मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। मेरी बात सुनकर भाभी शर्मा गई और कहने लगी, हट बदमाश। फिर ऐसे ही काफी देर तक हम दोनों की बातें करते करते रहे और मुझे उनके साथ बात करना अच्छा लगने लगा। मेरा मन तो नहीं था जाने का, पर जाना पड़ा। उसी दिन पहली बार ऐसा लगा कि प्यार कैसा होता है। फिर उसी रात भाभी का व्हाट्सएप आया, हाय। तब रात के 10 बज रहे थे। मैंने कहा, हाय मालिनी भाभी, आप अभी तक सोई नहीं? भाभी तुम्हारे भैया की आज नाइट शिफ्ट है ना? मैंने कहा, अच्छा अकेले डर हो तो लग रहा है। भाभी बोली, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। मैंने कहा, आप डरो मत, कुछ भी हो मुझे बुला लेना, मैं जाग रहा हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है।
मैंने पूछा बच्चे सो गए? भाभी ने बताया हाँ वो सो गए हैं। अब मैं मूवी देखने लगा। फिर अचानक से भाभी का कॉल आया। भाभी घबराई हुई थी। वो कहने लगी विक्रम क्या तुम अभी थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? मैंने कहा ठीक है भाभी मैं आ रहा हूँ। फिर मैं चला गया। भाभी ने कहा मुझे बेचैनी लग रही है, अकेले डर सा लग रहा है। मैंने कहा ओके मैं यहीं हूँ, आप डरिए मत। फिर हम दोनों बातें करने लगे। भाभी ने फिर से चाय के लिए पूछा। मैंने मना नहीं किया। भाभी चाय लेकर आई। तब 11 बज चुके थे। हम एक दूसरे कमरे में आकर बातें करने लगे ताकि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। फिर भाभी ने कहा विक्रम चाय कैसी है? मैंने कहा आपसे थोड़ी कम मीठी है। वो मुस्कुराकर ओहो ये बात कहने लगी। मैंने भी हंसकर दिखा दिया कि उन्होंने कहा कि तुम जितने सीधे दिखते हो उतने हो नहीं हो। कुछ नहीं बोला, बस चाय पीता रहा। तभी मुझे फिर से फंदा सा लग रहा था। वो फिर से मेरी पीठ को थपथपाने लगी। मैंने उस वक्त पहली बार उनकी आंखों में वो देखा जो मुझे इतने दिनों से नहीं दिखा था। उनकी आंखें मानो कह रही थी कि काश तुम और मैं अभी एक होते। मैं जानबूझकर और ज्यादा खांसने लगा ताकि वो मुझे थोड़ी देर तक और थपथपाए। ऐसा 5 मिनट तक चलता रहा और वो थपथपाते हुए मेरे एकदम सामने आ गई। वो मेरी पीठ को सहलाने लगी। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मैं उनकी आंखों में डूब गया। फिर अचानक से पीठ थपथपाते हुए उनका दाहिना मेरी गर्दन पे हाथ चला गया। वो उंगलियों से मेरी गर्दन को सहला रही थी। एक तरफ डर और दूसरी तरफ का मौत तो जुनाए। मैं एक साथ दो से जूझ रहा था। अंततः मैंने काम को चुना। मैंने उनको देखते ही धीरे से खड़ा हुआ और हाथ पकड़कर किचन की ओर ले गया। मैंने किचन का दरवाजा बंद कर दिया और भाभी को होठों को एक बार देखा और चूम लिया। तब अचानक मुझे लगा कि मैंने क्या किया। बस फिर क्या था। ब्यूटीफुल भाभी दिखती तो मैंने भाभी को गले से लगाया और उनके पूरे बदन को महसूस करने लगा। मुझको ऐसा लग रहा था कि मैं उसमें पूरी तरह समा गया हूँ और जिसका डर था वही हुआ। उसके बाद देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे में समा गए। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।